नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार में आज की तस्वीर कैसी चीजें बताने के लिए हाजिर हैं हम। एफएनओ ट्रेडिंग और उससे ठीक पहले इक्विटी मार्केट का हाल, क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त हम देख रहे हैं अच्छे खासे मोमेंटम के बीच कामकाज निफ्टी करता हुआ 25,276 के स्तर पर करीब 94 अंकों की बढ़त, 100 अंकों की मजबूती के ही करीब 25,300 के नजदीक जाकर वहां से थोड़े से गेंद सरेंडर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी टेक्सचर जो है तेजी वाला ही आप पाएंगे। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा तेजी का माहौल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक आज अच्छी खासी तेजी है। 56,632 के स्तर बैंक निफ्टी पर आप पाएंगे। ऑलमोस्ट 450 अंकों की मजबूती वहां पर भी नजर आ रही है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी, 82,534 के स्तर पर वहां पर भी हरे निशान के साथ कामकाज। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस आपके स्क्रीन पर आप देख रहे थे अभी, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती दिखेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर भी ढेर सारे अच्छे खासे मौके बनते हुए। मार्केट का टेक्सचर, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, एडवांसेस का पलड़ा भारी है। इंडिया विक्स में स्पाइक अप जरूर है, लेकिन अपने कंफर्ट लेवल पर है 10-11 के लेवल्स, तो वहां से भी कंसर्न नहीं। हालांकि 1.5% के स्पाइक्स वहां पर देखने को मिले हैं। वॉलेटिलिटी है, एंटिसिपेटेड है, जो कि नजर आएगी भी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें अच्छी खासी तेजी के बीच इस वक्त कामकाज, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और यहां पर तेजी का मोमेंटम बाजार में जारी। एफएनओ में आज के लिए एक्शन कहां पर है, इस पर बातचीत हम करेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और उनसे वायदा बाजार की बारीकियों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल जब एफएनओ जंक्शन की शुरुआत हमने की थी, हमारे साथ जो मार्केट एक्सपर्ट जुड़े थे, उन्होंने जो राय, स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक दी थी, उसके बाद उसके रिटर्न्स और परफॉर्मेंस आज तक कैसे रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड के जरिए ये आपको बताते हैं। कल एफएनओ जंक्शन में हमारे साथ सहज अग्रवाल जुड़े थे और जब वो जुड़े उन्होंने 2 स्टॉक्स पर अपना नजरिया हमारे सामने रखा था, प्रेस्टीज एस्टेट और फेडरल बैंक। अब रियल एस्टेट में आज के सत्र में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में, और उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए। और इस कड़ी में लार्जर रियल एस्टेट, स्मॉलर रियल एस्टेट, हर स्टॉक में आज एक्शन है। लेकिन इस एक्शन को भांप लिया था सहज ने कल ही। प्रेस्टीज एस्टेट जब 1568 के लेवल्स थे, उन दामों पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। अगर वो कॉल तब आपने प्रैक्टिस की होती तो वहां से लेकर अब तक 3% तक के रिटर्न्स महज एक दिन में आप देख पाते। इसके अलावा फेडरल बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी लगातार नजर है। और सहज का टेक कल फेडरल बैंक पर भी था। 206 के टारगेट्स को उन्होंने 206 के लेवल्स पर उन्होंने राय दी थी अपनी, और वहां से अब तक करीब 2% की गेन से स्टॉक में भी नजर आ चुके हैं। सो रिपोर्ट कार्ड ये बयां कर रहा है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो जुड़ते हैं, अपनी राय बाजार पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक जो देते हैं, उसका इम्पैक्ट किस तरह का नजर आता है। बहरहाल ये तो हुई सहज अग्रवाल की कॉल्स। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ेंगे, तब उनसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी मार्केट पर क्या है और साथ साथ वो स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चल रहे हैं स्टॉक वाइज ऑल्सो। लेकिन इसके साथ आपको बता देते हैं कि कहाँ पर खरीदारी के मौके इस वक्त बनते हुए दिख रहे हैं। जहां हम एफएनओ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कहां पर इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एक बार लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। येस बैंक के फ्यूचर्स को देखिए, करीब 7% की तेजी सरप्राइजिंग है। येस बैंक में इतनी बड़ी बढ़त, 24 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। और डिस्क्रिपेंसीज की खबर भी आई थी पिछले दिनों येस बैंक में, उसके चलते वॉलेटाइल मूव्स एक्सपर्ट्स के भी कम फोकस रेडार पर रहता है ये स्टॉक। लेकिन आज के सत्र में 7% के अपसर्ज के साथ ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सोना BLW वन ऑफ द कैंडिडेट जिसे हमने लॉन्ग्स बिल्टअप की लिस्ट में एड अप किया है। वोल्टास भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, जहां पर अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। और इस लिस्ट में जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, उसके साथ साथ एक्सचेंज एंसिलरीज भी हैं। BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को देखें, बढ़िया तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। और BSE लिमिटेड की जहां हम बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट आज का सेशन, लेकिन पिछले कुछ सेशन से अच्छी खासी तेजी के मोमेंटम है। हालांकि आज सुबह से लेकर अब तक तेजी के गेन्स जो हैं थोड़े से सरेंडर होते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन पिछले 5 सेशंस को अगर देखेंगे, 5 सेशंस भी नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 9 से 10% तक के गेन्स दिखाए हैं।
कैश मार्केट में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है और इस वक्त लॉन्ग्स बिल्ट अप की लिस्ट में भी हम देख रहे हैं क्लियरली एक्सचेंज एंसिलरी स्पेस BSE लिमिटेड अच्छा एक्शन दिखाता हुआ। एंड नॉट टू फॉरगेट रियल एस्टेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर तो है ही, लेकिन रियल एस्टेट मेजर्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। लाइक्स ऑफ प्रेस्टीज एस्टेट, DLF, मैक्रोटेक, लोढ़ा डेवलपर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बतानी है। टाटा ट्रस्ट की आज अहम बोर्ड बैठक होने वाली है। बेहद तनावपूर्ण माहौल में ये बैठक हो रही है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कुछ मामले हैं, कुछ मुद्दे हैं जिसके चलते तनाव जारी है मैनेजमेंट के बीच, और इन तनावों के बीच सरकार की तरफ भी रुक के आ गया है। किन बातों पर चर्चा होने वाली है, क्या है एजेंडा इस बैठक का, इसके मायने क्या हैं, सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग जोशी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए। टाटा ट्रस्ट की शुक्रवार को एक अहम बोर्ड मीटिंग है और ये ऐसे समय आ रहा है जबकि फैक्शनिज्म और गुटबाजी जो टाटा ट्रस्ट में अभी चल रही है दो फैक्शंस के बीचों बीच, और ये जो मुद्दा उनके सामने जिसकी वजह से ये इनफाइटिंग चल रही है वह जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है टाटा सन्स में, और टाटा ट्रस्ट एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है टाटा सन्स में, उसके ऊपर ये चल रही है। और दूसरा मुद्दा ये है शापुरजी पल्लमजी ग्रुप का जो एक एग्जिट चाहता है। तो दो गुटों में ये गुटबाजी चल रही है और ये मुद्दा जो आज के बोर्ड मीटिंग में सामने आ सकता है। और ये इस संदर्भ में अभी एक हाल में एक मीटिंग हुई टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और दो ट्रस्टीज दारिस कंबाटा और मेरू श्रीनिवासन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स में 67% भागीदारी है। और ये मामला बढ़ गया पिछले महीने टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मीटिंग के बाद, जब विजय सिंह नामक एक जो ट्रस्टी हैं वो टाटा सन्स में एक बोर्ड मेंबर है, उन्होंने टाटा सन्स के बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है अहम बोर्ड बैठक, और वो भी तब जब आपसी मतभेद चल रहे हैं और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मिलेंगे। और आपको बता दें टाटा सन्स के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर ये मतभेद और ये मामला जो है सामने आया है। टाटा सन्स में नई नियुक्तियों को प्रभावित कर सकता है ये मतभेद, और बड़ी इनफैक्ट बात है टाटा ग्रुप की। अगर बात करें अपने एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप जाना जाता है, लेकिन दो गुटों में बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है टाटा ट्रस्ट का बोर्ड। ऐसे में इस बैठक के मायने बेहद बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या कुछ निकल कर आता है आपको काफ़ी हद तक ये जानना ज़रूरी है। वक्त वक्त पर हमें जो अपडेट्स मिलेंगे वो सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैठक में टाटा सन्स के चेयरमैन और ट्रस्टीज़ भी मौजूद रहेंगे इस बैठक पर, और उसके आउटकम पर खास फोकस रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन, और आइए अब आपको बताते हैं कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स जहां पर हम देख रहे हैं कि बिकवाली छटती हुई नजर आ रही है, यानी कि कन्वेक्शन बढ़ रहा है और गिरावट कम हो रही है। इस लिस्ट में सबसे आगे अगर आप देखेंगे कुछ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, कुछ डिफेंस प्लेयर्स हैं, कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा करंट फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की तेजी वहां पर नजर आ रही है। BEL पर भी नजर होनी चाहिए। बंधन बैंक, कोफोर्ज, ओबरॉय रियल्टी, IRCTC, ये तमाम स्टॉक्स हैं। इसके अलावा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाटा पावर, आइनॉक्स विंड, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रियल एस्टेट बास्केट है, वहां पर पॉजिटिव मूवमेंट डेवलप होती हुई नजर आ रही है। इस पर खास तौर से आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट
अडानी पोर्ट्स, गेल, एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन और तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन चलिए एक और डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। भारत और यूके के बीच व्यापार समझौते को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस और इसकी इम्पैक्ट कहां तक जाती दिखेगी, सुमिता है हमारे साथ ये सारी डिटेल्स लेकर। सुमिता बताइए। जी, कियर स्टार्मर जो है वो अपनी डोमेस्टिक फ्रंट पे काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्योंकि स्लोइंग डाउन के कंसर्न्स हो रहे हैं पूरे यूरोप में, और ऊपर से वहाँ पे अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ रिलेटेड पॉलिसीज़ और बाकी पॉलिसीज़ ने काफ़ी अनसर्टेनिटी कर दी है पूरे वर्ल्ड में, एंड विच इज़ व्हाट डिफाइंस कि क्यों प्रधानमंत्री जो वहाँ के है कियर स्टार्मर वो यहाँ पे एक डेलीगेशन लेके आए थे ऑफ ओवर 120 इन्फ्लुएंशियल बिजनेस people that was to essentially explore ways of unlocking growth for the UK economy। और उसी बैकड्रॉप में सीटा का जो ऑपरेशनलाइजेशन हो जाता है वो यूके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज़ वाई बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स वेलकम द रीसेटिंग ऑफ द जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी या जेट को रोड मैप। वो इसलिए था ताकि जो सीटा है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जा सके। सीटा के अंडर आपको याद होगा इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यूटी एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ टैरिफ लाइंस, और वो कवर करता है नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। और जो आज बातचीत हुई दोनों साइड्स के बीच में और ओवरऑल जो आउटकम्स निकल के आए वो ये था कि जो दोनों साइड्स ने अप्रिशिएट किया कि 9 लीडिंग यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कमिटमेंट को एनहांस किया फॉर कोऑपरेशन इन द एविएशन सेक्टर, और एविएशन के मामले में इंक्लूड करता है रिन्यूअल ऑफ इंडिया यूके एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। उसके अलावा दोनों ने डिसाइड किया कि क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन के सेक्शन में अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे। जब प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर बता रहे थे उन्होंने बोला कि एआई इंपॉर्टेंट है पर डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डिफेंस में भी आई क्योंकि बोथ साइड्स विल कोऑपरेट ऑन डेवलपिंग मैरिटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स। उसके अलावा लाइट वेट मिसाइल सिस्टम्स भी की भी एक डील हुई है, इनिशियल सप्लाई किया जाएगा। ओवरऑल उसके अलावा कॉन्डमनेशन ऑफ टेररिज्म आया इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, और यूके ने एक बार फिर से अपना सपोर्ट दिया इंडिया को फॉर इट्स लेजिटिमेट एस्पिरेशंस टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। ऑलराइट सुमिता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। अब आइए आज के हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था जिसके चलते थोड़ा लेट हम जुड़ पाए हैं, हमारे पास इसी वजह से टाइम कम है, तो शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडिया से कर लेते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? नमस्कार। देखिए, बाजार है वो कहीं ना कहीं 25,000 को रेस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन में जो कंसोलिडेशन हुआ था उसमें एग्जैक्टली 25,000 के आसपास बाइंग इंटरेस्ट हुई और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों में 25-220 एक हर्डल का काम कर रहा था और आज उस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। हमारा मानना है कि 25,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट के चलते कहीं ना कहीं इंडेक्स 25,450 से 25,500 की तरफ जा सकते हैं। सीधा स्टॉक्स की बात करते हैं तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, इस स्टॉक में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। डेली और वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखा रहा है। तो पहला ट्रेड रहेगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। जिस हिसाब से डेटा सेटअप बता रहा है यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू रहनी चाहिए। मौजूदा लेवल से देखें तो 2310 का सपोर्ट है, ऊपर में काउंटर लगभग 2500 तक के टारगेट को छूते हुए नजर आना चाहिए। तो पहला ट्रेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रहेगा जहां पे हमारा मानना है कि पॉजिटिव बायस देखने को मिलेगा। उसके अलावा और ट्रेड सेटअप की बात करते हो तो एक काउंटर है वो नॉन एफएनओ में है, वो है आईटीआई। आईटीआई में काफी अच्छा एक प्राइस सेटअप आज के दिन देखने को मिला है। इनफैक्ट एक जो पॉजिटिव बायस है वो इंडिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 330 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 360 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बीएसई अनलिमिटेड एक्सचेंज एंसिलरी और आईटीआई लिमिटेड दो स्टॉक्स है जो कि चंदन तापड़िया के फोकस रेडार पर है एंड वेल अटेम्प्टेड ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट चंदन, आज के सत्र में हम देख रहे हैं बीएसई लिमिटेड में इन दिनों हमने एक्शन मूव्स देखे हैं बीएसई लिमिटेड में, लेकिन आपके वॉच लिस्ट में काफ़ी पहले से रहा भी है और आपने वक्त वक्त पर हमारे व्यूवर्स को सही राय सही मायने में दी भी है। क्विकली लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगी और आपसे आपके टेक जानना चाहूँगी। सोना कॉमस्टार, न्यूवामा, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां हैं जो कि लॉन्ग्स बिल्टअप यानी
की ताज़ा खरीदारी की लिस्ट में सबसे आगे खड़ी हैं। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके फोकस रेडार पर इनमें से? बिल्कुल, देखिए एक सबसे पहले तो मैं नुवामा हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहूँगा। देखिए कहीं न कहीं कैपिटल मार्केट थीम वापिस एक फ़ोकस पे आ रही है और सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें या फिर नुवामा की बात करें तो ये 2 प्रेफर्ड काउंटर रहेगा। सबसे पहले मैं नुवामा की बात करूँ तो एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। यहाँ पे लगभग 7100 के सपोर्ट से ऊपर में 7500 तक की अपसाइड बनने चाहिए। अब हम सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग है, सिलेक्टिव ऑटो एंड्स काउंटर में पॉजिटिव मूव है, तो उसमें भी मौजूदा लेवल पे खरीदारी कर सकते हो। तो नुवामा और सोना बीएलडब्ल्यू 2 प्रेफर्ड ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन में से। वामा वेल्थ 7500 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 2% की तेजी है। 7100 का स्टॉप लॉस 7258 के लेवल्स पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स को क्विकली देख लेते हैं चंदन, और इस लिस्ट में जहां बिकवाली चढ़ती हुई नजर आ रही है, 2 रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं और आपकी भी राय रियल एस्टेट सेक्टर पर रहती है। प्रेस्टीज एस्टेट और ओबरॉय रियल्टी हमारे शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट में है। ऑलमोस्ट 2.5% तक के गेंस आज के सत्र में, और रियल एस्टेट टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर भी है आज का। बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट एक बीटन डाउन नेम था और लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे थे और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा प्रेस्टीज एस्टेट पे, जहाँ पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। तो जिस हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 1580 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1670 तक के अपसाइड एक्सटेंड हो सकते हैं। तो चलिए, ये एक राय शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स में हमें मिलती हुई। इसके अलावा लॉन्ग्स अनवाइंडिंग यहाँ पर जहाँ कमज़ोरी हावी होती हुई नज़र आ रही है, इस लिस्ट को भी आपके सामने चंदन रखना चाहूँगी। फोर्टिस हेल्थ केयर, IIFL फाइनेंस, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी सरप्राइजिंग है। TCS के अच्छे नंबर्स के बाद IT सेक्टर में, इन पर्टिकुलर TCS में भी कमजोरी और बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। तो जहां तेजी के सौदे कटे हैं, उसमें फोर्टिस, IIFL फाइनेंस जैसे स्टॉक्स तो हैं ही। इन्फोसिस, HCL अभी हरे निशान में है, लेकिन TCS में कमजोरी। कोई टेक? देखिए यहाँ पे आपने एक फोर्टिस की बात की, वो काउंटर तो वीक नहीं है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी अच्छा चला है। भले आज के दिन गिरावट देखने को मिले, पिछले एक महीने में आप देखोगे तो 12-13% का एक रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिली थी। आईटी काउंटर है तो आईटी काउंटर थोड़ा सा मिक्स सेटअप है। यहाँ पे कहीं की थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस बन सकता है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो सकते हैं। हालांकि टीसीएस के नतीजे ठीक थे, बट टीसीएस के ऑप्शंस के डेटा की तरफ आप नजर डालोगे तो वहां पे कोई एक मेजर डेटा सेटअप को इंडिकेट नहीं कर रहा था। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग दोनों इंटेक्ट है, जो इंडिकेट यही कर रही है कि एक बड़े स्विंग्स तो वहां पे नहीं बनने चाहिए। तो एचसीएल टेक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां पे थोड़ा सा आप लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ सौदे देख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 1530 एक हर्डल है, वो हर्डल यदि नहीं पार करता है तो 1450 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड बायस है और उसमें सेल ऑन बाउंस के स्टेज भी यहाँ पे बन सकते हैं लॉन्ग लिक्विडेशन की वजह से। ऑलराइट, तो चलिए, ये एक टेक हमें मिलता हुआ। और इस बीच ऑप्शन के चैंपियन, एक और ऑप्शन की दमदार रणनीति हमारे इस खास सेगमेंट में हम आपको बता रहे हैं। आइए रुक करते हैं इस सेगमेंट का। राजेश भोसले हमारे साथ एंजल वन के अपनी ऑप्शन की आज की रणनीति लेकर। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए BEL जो है लास्ट 1 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है 20 EMA के ऊपर, और आज हम एक फाइनली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देख रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो BEL का 420 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये लगभग 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 11। इसका जो लॉट साइज है 2850 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 5700 का, एंड टारगेट एक्सपेक्टेशन से हम एक्सपेक्ट करें 11400 के लेवल। ऑलराइट, तो चलिए, BEL 420 की कॉल खरीदने की राय, 7 रुपए के दाम पर, लक्ष्य 11 के, स्टॉप लॉस 5 का मेंटेन करना होगा। वर्कआउट करने पर 11400 का मुनाफा होने की संभावना, और अगर रिवर्स जाती है तो 5700 का नुकसान भी हो सकता है। राजेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये दमदार ट्रेड में बताने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद
इस पर कोई एफएनओ में कोई ट्रेडिंग आप करें सोच समझ कर, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं आज बिकवाली का दबाव, इस पर भी नज़र डाल देते हैं। और जहां लॉन्ग्स अनवाइंडिंग कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे थे, उस लिस्ट में अगर आप देखिए शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स भी देख लेते हैं। पिडिलाइट है, चंदन जी, कोटक बैंक है, टेक महिंद्रा है, दिविज लैब है, यहाँ पर बिकवाली का दबाव है। और ताज़ा बिकवाली की लिस्ट में हमने टीसीएस, इन्फो एज और ल्यूपिन को भी शामिल किया है। कोई पर्टिकुलर टेक इन स्क्रिप्ट्स में से कहीं? देखिए ल्यूपिन में थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है। देखिए फार्मा काउंटर में मोमेंटम बिल्ट नहीं हो रहा है। डिविस में 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट था बट वो ब्रेकआउट होल्ड नहीं हुआ। बट ल्यूपिन ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर बता रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे, तो यहाँ पे बिकवाली के मौके बन सकते हैं। मौजूदा लेवल से देखें तो 1982 का हर्डल है, नीचे में 1860 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक टेक ल्यूपिन पर हमें मिलता हुआ। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और एफएनओ पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को मैं यहीं समेटने जा रही हूँ, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला, मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।